चलो गुड मॉर्निंग। साउंड जा रहा है? बताओ कहाँ से आए? भागलपुर से। कितना बजे निकले थे? कितना बजे निकले थे? हाँ, रात्रि में। सुबह 11:55 में कल ले आए थे। कहाँ रहे थे तब? आप ही के पास? आप ही का है? चलो साउंड जा रहा है? बताओ जल्दी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कमेंट बड़ा करते रुक जाओ। सौरभ आमत्ती। हो जाएगा हो जाएगा। अब टेंशन ले लो, अब शांत हो जाओ, शाम तक होगा, हो जाएगा। आज सरमंडल खत्म में कर देंगे, खत्म कर दें। हाँ, चलिए क्या लिख रहे हैं? डिवीजन बेच नहीं चलता है तो व्हाट्सएप नंबर है ना 8521 उस पर कीजिए। तो में से चलता, सबका चलता, आपका इससे नहीं चल रहा है। सबका चल रहा है तो आपका क्या हो गया है? ठीक है ना, एक व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, पेन कहाँ चल गया है? सब भागिए गया है, देखो है उधर, देखो पेन है। ए बकलोलबा हो रहा, तेरा पता नहीं चला है? हाँ, चलो यार जान दो, चलो यार जान दो। अब शांत रहो। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर 8521272462 है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है ना, सारा जानकारी मिल जाएगा। व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है ना। संजीत राज, 20 दिन हो गया है। संजीत राज, अच्छा अपना अथी एड्रेस और अथी भेजिए। तो ऐसा तो 20 दिन वाला कोई ना है, भेजिए तो आपका स्क्रीनशॉट और क्या बोलता है उसको, एड्रेस। ठीक है ना। चलो यार जान दो। चलो डिवीजन थोड़ा करते पहले। कल पढ़ रहे थे ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे। बताए थे कि यूनिवर्स के उत्पत्ति के बारे में थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, या इसी को हिंदी में बोले थे महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत बोले थे ना। और ये बिग बैंग थ्योरी कौन दिया था? जॉर्ज लेमेंतरे। धीरे धीरे जॉर्ज लेमेंतरे। और जॉर्ज लेमेंतरे कहाँ के थे? बेल्जियम के एक पादरी थे जो खगोल शास्त्र के ज्ञाता, खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे। अब बताए थे कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कब, कितना वर्ष पहले हुआ था? 13.7 बिलियन ईयर, यानी 13.7 अरब वर्ष पहले। यानी ब्रह्मांड का आयु कितना हो चुका है? 13.7 अरब वर्ष, यानी बिलियन ईयर हो चुका है। फिर लेकिन सौरमंडल जो है का आयु या उत्पत्ति कब हुआ था? तो 4.6 बिलियन ईयर एगो, या 4.6 अरब वर्ष पहले। अरब वर्ष पहले। ठीक है ना। फिर बताए थे
कि पहले सौरमंडल जो ये ब्रह्मांड ये जो फुटबॉल के आकार में सिमटा हुआ था, लेकिन इसी में विस्फोट इसी में हुआ है विस्फोट, जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी और वर्तमान का ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। कौन बताया है? वैगनर। कौन बताया है? वैगनर। फिर बताए थे कि ब्रह्मांड में कुल आकाश गंगा यानी गैलेक्सी, कौन सी गैलेक्सी, तो बताए थे कि ब्रह्मांड में कुल 100 अरब आकाश गंगा। कितना का गंगा है? 100 अरब आकाश गंगा, यानी पावर में बोलेंगे तो 10 टू द पावर 11 आकाश गंगा। आकाश यानी ब्रह्मांड किससे बना है? आकाश गंगा से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इसीलिए ब्रह्मांड आकाश गंगा से मिलकर बना है। ब्रह्मांड किससे मिलकर बना हुआ है? आकाश गंगा से मिलकर बना हुआ है। यह किसने कहा था? ब्रिटिश वैज्ञानिक हब्बल। ब्रिटिश वैज्ञानिक हब्बल बताए थे ना, ये रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। ब्रिटिश वैज्ञानिक हब्बल। उसके बाद देखो यहाँ, उसके बताए थे कि ब्रह्मांड में 100 अरब तारा, 100 अरब आकाश गंगा, 100 अरब आकाश गंगा, और एगो आकाश गंगा में 100 अरब तारा, 100 अरब तारा। तो कुल तारा कितना? तो 10 टू पावर 11 गुना 10 टू पावर 11। धीरे धीरे बोलना है, तू लोग अब धीरे धीरे बोलना है, बोल दिए। तो 10 टू पावर 22 हो गया। धीरे धीरे बोल दिए। 22 तारा, इतना ब्रह्मांड में तारा है। तो कौन बोलता तारा गिन नहीं सकता है? तुम लोग गिनवा दिए ना अभी तुरंत? नहीं गिनवा दिया। अब याद ध्यान दो, अब सुनो। कौन सी बकरा है? सही अगर तो तुमको पथियाला बताएगा अपना। बकलोल कहेगा सही है गलत है नहीं पढ़ तो अब पथियाला बताइए। जो यहाँ बता ले बताइए, परीक्षा पूछते थे। याद बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर, अब उतना 100 अरब आकाश गंगा, 100 अरब आकाश गंगा, 100 अरब आकाश गंगा में जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है? दुग्ध मेघला। दुग्ध मेघला, इंग्लिश में मिल्की वे यानी इसी को मंदाकिनी क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। और आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिला आकार। धीरे धीरे बोलेगा। सर्पिला आकार, सर्पिला आकार, सर्पिला आकार। लेकिन बताए थे कि हम लोग रहते दुग्ध मेघला आकाश गंगा में, लेकिन इसके पड़ोसिया कौन है? यानी हमारे दुग्ध मेघला का निकटतम आकाश गंगा कौन है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जिसको बोलते देवयानी। क्या बोलते हैं? देवयानी। फिर बताए थे कि 100 अरब आकाश गंगा में सबसे नवीनतम ज्ञात खोजा गया आकाश गंगा कौन है? द्वार्फ मंदाकिनी। द्वार्फ मंदाकिनी। और फिर बताए थे कि हम लोग का आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेघला। दुग्ध मिल्की वे नाम है। मिल्की वे नाम है जो उसका आकार है सर्पिला कार, सर्पिला कार। और इसी में है 100 अरब तारा, 100 अरब। उसमें सूर्य भी है। सूर्य किनारे में, सूर्य किनारे में। और सूर्य के निकट कौन सी? नक्षत्र। कौन सी है? और नक्षत्र कुल कितना होता है? 27। नक्षत्र कुल कितना होता है? 27। राशि कुल कितना होता है? 12। राशि कुल कितना होता है? 12। नक्षत्र कितना होता है? 27। अब बताए थे कि हमारे सूर्य के चारों ओर तारों का समूह है। तारों का समूह है जो सूर्य को घेरे हुए है, उसे क्या बोलते हैं? तारा मंडल। तारा मंडल, तारा मंडल जो कितना है? 89। कितना है? 89 पढ़ाए थे। फिर ये सब बता चुके थे कि सूर्य ये क्या है? दुग्ध मेघला यानी हमारा आकाश गंगा, यानी मिल्की वे। सूर्य किनारे में, सूर्य कहाँ पर है? किनारे में। सूर्य लगाते हैं इन्हीं का चक्कर, इन्हीं का हमारे आकाश गंगा का चक्कर। सूर्य का चक्कर किसका लगाता है? अपना आकाश गंगा, अपना आकाश गंगा का चक्कर। तो सूर्य जब दौड़ेगा तो ग्रह भी साथ दौड़ेगा। जिधर जिधर सूर्य जाएगा उधर क्या जाएगा? ग्रह भी। कौन जाएगा? ग्रह भी जाएगा, नहीं जाएगा? ठीक है ना। और ये चक्कर लगाता है सूर्य आकाश गंगा का कितना समय में? 2500 करोड़ वर्ष। 2500 करोड़ वर्ष। 2500 करोड़ वर्ष चक्कर खाली लगाता है।
यानी इंग्लिश से बोले तो 250 मिलियन ईयर, 250 मिलियन ईयर, मिलियन। ऐसी को बोलते ब्रह्मांड वर्ष, ब्रह्मांड वर्ष, ब्रह्मांड। जब सूर्य चक्कर लगाती है अपनी आकाशगंगा का तो कितना वेग से? 250 किलोमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड। रिवीजन बेच क्या हुआ सर, क्या हुआ चल रहा है, तुम क्या हुआ कर रहा है? अब बकलोल अभी ऐड हो जाएगा, यहाँ सिस्टम पर बैठेगा तब ऐड करेगा, इसे ऐड करेगा। बकलोल इतना तुम पढ़ लेता है, पागल क्या हो रहा है? जब बोल रहे हो बोल दिया हो जाएगा, अभी कर दीजिए। सिस्टम पर बैठा है तो कैसे ऐड हो जाएगा? अब बताए थे क्या, सुनो। अब यहाँ कुछ बताए थे, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर फिर बताए थे क्या, सुनो। फिर बताए थे कि पृथ्वी काश से निकट तारा क्या है? सूर्य है। क्या है? पृथ्वी काश से निकट तारा सूर्य है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी होता है ना, उससे बोलते खगोलीय दूरी। क्या बोलते हैं? या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर 11। अगर इसको निकाल के बताए थे बराबर 15 करोड़ किलो मीटर, 15 करोड़ किलो मीटर बताए थे। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, प्रति, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूर जाएगा? 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख। और बताए थे प्रकाश वर्ष। क्या बताए थे? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा है? दूरी की मात्रा, दूरी के मात्रक। और निकाल के बताए थे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा, ठीक है ना। बताए थे कि एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर, एक लाइट ईयर, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 15। फिर बताए थे कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का पढ़ा चुके, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने लगने में समय कितना लगता है? यानी सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और वहां से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने कितना सा टाइम लगता है? 500 सेकेंड, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड टाइम लगता है, ठीक है ना। और चंद्रमा के प्रकाश आने में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? मात्र 1.3, यानी 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड नहीं, 1.3, 1. सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। चंद्रमा का 1.3, चंद्रमा का 1.3, चंद्रमा का 1.3, चंद्रमा का 1.3, यानी प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े। 8 मिनट 20 सेकेंड बिल्कुल राइट है। ये जवाब नहीं देखे खजी बात। अब देखो यहाँ पर सूर्य का सबसे निकटतम तारा, अब सुनो यहाँ पर पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा पृथ्वी के निकट में है, सबसे निकट में है, जो जरी मनी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर ना है, ठीक है ना। पृथ्वी कौन सी है? पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन है? सूर्य। निकट कितना दूर पर है? 15 करोड़ किलोमीटर ज्यादा दूर पर है, ठीक है ना। और सूर्य के सबसे निकट तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये यानी ये पृथ्वी के दूसरा निकट हो गया है, पृथ्वी का दूसरा निकट प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर है, प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। लेकिन दूसरा निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है पृथ्वी का, इसका प्रकाश का पृथ्वी तक आएगा तो 4.2 लाइट ईयर, 4.2 लाइट ईयर। समझ आ गया? इसका मतलब समझा कि 4.2, क्या है ना, 4.2 प्रकाश वर्ष, यानी 4.2 वर्ष में प्रकाश द्वारा जितना दूरी तय किया जाएगा उतना दूरी हो जाएगा, यानी 4.2 साल लग जाएगा। समझ रहा है ना? इतना टाइम लगेगा आने में, समझ रहा है।
ये दूसरा निकट तारा है, तीसरा में कहाँ चल जाए पता नहीं, ठीक है ना। सबसे चमकीला तारा सारस यानी डॉग स्टार, सारस यानी डॉग स्टार, सारस यानी डॉग स्टार, सारस यानी डॉग स्टार, सारस यानी डॉग स्टार बताए थे। उसके बाद आप लोग को फिर बताए थे, क्या बताए थे कि बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग बताए थे, बिग बैंग थ्योरी यानी बिग बैंग हुआ था, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था, बिग बैंग के द्वारा, बिग बैंग के, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था ना। और बिग बैंग थ्योरी में जब विस्फोट हुआ था तब बहुत सारा धूल कण क्या बना था, धूल कण और गैस, धूल कण और धूल कण गैस में नहीं उड़ेगा रे, यानी गैस, गैस यानी वायु में, तो धूल कण और गैस, धूल कण और गैस ये आपस में टकराया, क्या हुआ था, धूल कण और गैस आपस में घसराया, आपस में टकराया, लग गया आग, लग गया है। लेकिन पहले बताओ ये धूल कण और गैस को क्या बोले थे, कल पढ़ा चुके थे, अभी हम कल पूछ रहे हैं, ये धूल कण प्लस गैस के समूह क्या बोले थे, निहारिका, निहारिका, निहा इंग्लिश में नेबुला, कौन सी बोले थे, नेबुला, क्या बोले थे, नेबुला। और ये धुलकन अब पत्थर बजा तो चिंगारी फटता है, ये धुलकन और गैस पत्थर वगैरह बड़ा बड़ा जब टकराया तो लग गया चिंगारी, क्या लग गया, और चिंगारी जैसे लगा तो लग गया आग, लग गया है, और धीरे धीरे बन गया है तारा, क्या बन गया, चिंगारी लगकर, चिंगारी और तारा में होता है हाइड्रोजन, क्या होता है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिला था और बनाया था हीलियम, क्या बनाया था, हीलियम, क्या बनाया था, हीलियम की परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4, और ये एक सिंगल सिंगल मिलके हुआ एगो, यानी छोटा छोटा मिलकर बड़ा हो गया है, यानी नाभिकीय संलयन, नाभिकीय। तो तारा का ऊर्जा स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय। तारा जन्म ले लिया है ना, तारा निर्माण हो गया है ना, यानी तारा बना निहारिका से, किससे बना है, तारा किससे बना है, निहारिका से, तारा किससे बना है, निहारिका से, निहारिका नेबुला, किससे, नेबुला से, नेबुला। और फिर बताया तो तारा का निर्माण हुआ, जिसका निर्माण हुआ उसका नष्ट भी होगा, जिसका निर्माण हुआ उसका नष्ट भी होगा, नष्ट भी। तो तारा जब नष्ट होगा क्या होगा, तारा जब क्या होगा, तारा जब नष्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है, क्या होने वाला है, किरम मुंह निकाला पर, तारा जब क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है, समाप्त होने वाला है, समाप्त होने, यानी तारा का आयु पूर गया, तारा का आयु, ठीक है ना। तो घरों में सब किसी बूढ़ी उड़ी हो जाएगा, बूढ़ा आयु पूर जाता है, जब तारा का आयु पूर जाए, तारा का आयु पूर जाएगा, पूर जाए तो ये लास्ट में कोई भी तारा हो, कोई भी स्टार हो, है ना, 10 टू द पावर 22 स्टार है ना, सब लास्ट में लेगा लाल दानव के रूप, किसका रूप लेगा, लाल दानव, लाल दानव, लाल दानव, यानी लाल हो जाएगा, दानव जैसा, दानव जैसा, दानव जैसा। और अपने आसपास में जितना भी ग्रह गोचर रहेगा सबको निकल जाएगा, समझ गया ना। पृथ्वी जब लाल दानव का रूप लेगा, सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो सबको निकल जाएगा, चाहे बुध ग्रह हो या शुक्र ग्रह हो या पृथ्वी हो, मंगल, सबको निकल जाएगा, समझ गया ना, दानव का रूप, किसका रूप, ठीक है ना। और फिर डिसाइड होगा कहाँ जाएगा, कहाँ, लाल दानव होने के बाद बताया कल, बता डिसाइड होगा किधर जाना है, किधर जाना है, किधर, चंद्रशेखर सिन्हा कल पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे, चंद्रशेखर सिन्हा पढ़ाए थे, बताए थे कि यदि, ठीक है ना, यदि सूर्य के द्रव्यमान का, यानी चंद्रशेखर सीमा से अगर क्या रहेगा, छोटा, क्या रहेगा, यानी सूर्य के द्रव्यमान का, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, ठीक है ना। और सूर्य के आकार के 1.44 से बड़ा हो, पढ़ाए थे, यही चंद्रशेखर सीमा है, बताए थे ना, छोटा और बड़ा, छोटा हो, अगर रहेगा छोटा, क्या रहेगा, तो ये बनाएगा श्वेत बावन, यानी लास्ट में लाल दानव क्या बन जाएगा, श्वेत बावन। अगर सूर्य के आकार से अगर 1.44 गुना छोटा है तो समझ जाना ये बनेगा श्वेत बावन, क्या बनेगा। और सूर्य के आकार से अगर 1.44 गुना बड़ा है तो बन जाएगा अभिनव तारा, अभिनव तारा। उठा पड़ा देंगे बल के का,
पटक काला बारवन। अभिनव तारा, अभिनव तारा, अभिनव तारा, अभिनव। और फिर श्वेत बावन का अंत होगा तो काला वावन, काला वावन, काला वावन के रूप में बताए थे, पढ़ाए थे रे। और बताया था अभिनव तारा विस्फोट तारा, विस्फोट करने वाला, विस्फोट करने, यह विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा, विस्फोट करने वाला, विस्फोट करने वाला, विस्फोट करने वाला बताए थे। ये विस्फोट करने वाला, विस्फोट करने वाला है, पढ़ाए थे। और जब विस्फोट करेगा तो क्या क्या बन सकता है? जब विस्फोट करेगा तो क्या क्या बन सकता है? विस्फोट करने वाला बन सकता है न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, क्वेसर, कौन चीज? क्वेसर, पल्सर, कौन चीज? और ब्लैक होल, कौन चीज? ब्लैक होल, ब्लैक होल। और पल्सर जो है तेजी से घूमने वाला तारा, तेजी से घूमने वाला तारा, कौन सी है? पल्सर, कौन सी है? इसलिए पल्सर बाइक, पल्सर बाइक तेजी से भागेगा, तेजी से भागेगा। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, समझ आ गया? अरे तो यहाँ तक पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे, यहाँ तक पढ़ाए थे ना। और रिवीजन भी हो गया, रिवीजन भी हो गया है, कोई दिक्कत है? रिवीजन भी हो गया है ना, ना हुआ? अरे अब आगे पढ़ेंगे क्या? तो आगे पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, सूर्य के बारे में, सूर्य के, पहले सूर्य के बारे में कुछ नॉलेज लेंगे, उसका फिर ग्राम इंटी लेंगे, क्या लेंगे? पहले सूर्य, उसके बाद ग्रह, पहले सूर्य उसके बाद ग्रह। अरे पॉलिटी पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, बकलोल क्या क्या, पागल तू है रे? आओ यहाँ पर, आप पढ़ेंगे सूर्य, क्या पढ़ेंगे? सूर्य के बारे में, सूर्य के बताओ। सौर मंडल जानता है ना? सौर मंडल जानता है ना? सौर मंडल, सौर मंडल क्या है? तो सौर मंडल में ग्रह भी आएगा, सूर्य, सूर्य भी करेगा, ग्रह भी आएगा, उपग्रह भी आएगा, ठीक है ना, धूमकेतु भी आएगा, ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह भी आएगा, आएगा ना, उल्का पिंड भी आएगा। तो ये सभी के समूह बोलते सौर मंडल, सौर। और इसका मुखिया है सूर्य। मुखिया कौन है? क्योंकि सूर्य जिधर जिधर भागेगा सब उधर उधर वो भागेगा, बताए थे, बताए थे कल। क्योंकि सूर्य जिधर जिधर जाएगा सब ग्रह भी, सब उपग्रह भी, ठीक है ना, सब क्षुद्र ग्रह भी, सब उधर उधर ही जाएगा, उधर उधर ही जाएगा। इसलिए सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। तो देखो सौर मंडल में क्या क्या पढ़ना है? सौर मंडल, सौर, तो सौर मंडल, तो सौर मंडल में पढ़ेंगे किसके बारे में? सूर्य के बारे में, सूर्य के, फिर ग्रह के बारे में, ग्रह के। अब ग्रह के बाद ग्रह के चारों चक्कर लगाने वाला सूर्य के, और चारों चक्कर लगाने वाला, सॉरी यानी सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाला, ग्रह के चारों चक्कर लगाने वाला उपग्रह, उपग्रह के बारे में। उसका फिर पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह, क्या पढ़ेंगे? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। फिर उल्का पिंड, क्या पढ़ेंगे? उल्का या उल्का पिंड, उल्का, एस्टेरॉइड और मेटर, एस्टेरॉइड और मेटर, इसको बोलेंगे एस्टेरॉइड, इसको बोलेंगे मेटर। ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। एक और से पुच्छल तारा, क्या होता है? पुच्छल तारा, लगेगा तारा है और लगेगा पूछ निकल है, समझ आ रहा है ना? लगेगा है तारा लेकिन तारा रहेगा नहीं, और उसका रहेगा पूछ निकल, क्या निकल रहेगा? उसे क्या बोलेंगे? पुच्छर तारा, पुच्छर। या उसे क्या बोलते हैं? धूमकेतु, क्या बोलते हैं? धूमकेतु, क्या बोलते हैं? बताओ, पुच्छर तारा के पूछ किधर होता है? पीछू, पूछिया पिछुए हो लेला, पूछिया पिछुए हो, क्या पूछिए आगे हो? पूछिया पीछे ना हो, कहाँ हो? बकला पढ़ने आ रहे तो सब पागले हैं कि बकम लगल है लोग।
पढ़ो यहाँ पर। सर आई प्रोमिस्ड है, तू लोग प्रोमिस कर, तो सब प्रोमिस कर कि जिंदगी भर ले ले रहा वो। ये बोला पढ़े लिखे छोड़ के प्रोमिस्ड है कर पा यार। यार सुनो, तो क्या बोल रहा है? एक होता है पुच्छल तारा, क्या होता है? पुच्छर तारा, पुच्छर तारा, पुच्छल तारा, एबेल पुच्छल तारा, पुच्छल, जिसको धूम केतु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूम केतु, धूम केतु, धूम। अब पुच्छल तारा का पूछ जो होता है किधर होता है? पूछ होता है सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में। क्वेश्चन पूछा था, सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत। ऐसा मान लो कि यह सूर्य कौन सी है? यह सूर्य है। क्या है ये? क्या है? तो ये है सूर्य। ये क्या है? ये क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य है, ठीक है ना। और ये पुच्छल तारा कौन सी है? इसका पूछ होगा विपरीत दिशा में, सूर्य और ना होगा। ये सूर्य इधर रहेगा, पूछे जलाइए देगा, कहेगा पूछे तो खींच लो, समारा ना। पूछिए इधर नहीं रहेगा, अरे पूछिए को खींच लेगा, जला देगा। पूछ होगा सूर्य के विपरीत दिशा, सूर्य के विपरीत दिशा। सूर्य के पूछ किधर होगा? सूर्य के विपरीत दिशा। पूछ किधर होगा? सूर्य के विपरीत दिशा। पूछ किधर होगा? सूर्य के विपरीत दिशा। सूर्य के विपरीत दिशा में होगा पूछ। क्या होगा? पूछ हो जाएगा, समझ गया? धूमकेतु। बताओ तो, एगो धूमकेतु है जिसका नाम क्या है? हेली। हेली पुच्छल तारा या हेली धूमकेतु, ठीक है ना। तो हेली कौन सी है? एगो है हेली, कौन सी है? हेली नामक पुच्छल तारा, हेली नामक पुच्छल तारा, हेली नामक क्वेश्चन से पूछा है। हेली नामक पुच्छल तारा, हेली नामक पुच्छल तारा जो कितना वर्ष के अंतराल में दिखता है? बताओ कितना वर्ष के अंतराल में दिखता है? 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। यानी अभी आज दिखाई देगा तो फिर 76 साल के बाद वेटिंग लिस्ट में रहो। बता रहे हैं, कहला के उड़ रहा है। यानी आज अगर पुच्छल, ये वाला जो है हैरी नामक पुच्छल तारा अगर आज दिखाई दिया है तो फिर कब दिखाई देगा? तब बैला 2062 में सब ले ले अभी रे। फिर 76 वर्ष तक बैटिंग लिस्ट में कहाँ रहेगा? बैटिंग करते रहो तब तो राम नाम सत्य है और दूध पी के मस्त है। समझ रहा है ना? समझ गया? तू ना देख लेगा, ना देख पाएगा। की बात करते जो बोल रहे हो वह बात करते हैं। हम देखे नहीं देंगे, हम देखे नहीं देंगे, देखे कैसे यार? ठीक है ना? सुनो यहाँ पर यार लोग, यहाँ जान दो तुम लोग। आप सुनेगा पहला, ये दिखाई 76 वर्ष का अंतर दिखाई देता है, दिखाई देता है, दिखाई देता है, दिखाई देता है 76 वर्ष के अंतराल पर, 76 वर्ष के अंतराल पर, 76 वर्ष के अंतराल पर, 76 वर्ष के अंतराल पर। तो बताओ ये पिछली बार कब दिखा था? पिछली बार कब दिखा था? तो पिछली बार दिखा, पिछली बार दिखा कब दिखा था? 1986 ईस्वी, 86। अब बताओ नेक्स्ट बार कब दिखेगा? अगला बार कब दिखेगा? अगला बार कब दिखेगा? तो 1986 में, 1976 वर्ष का अंतराल में दिखता है। 76 वर्ष के अंतराल में दिखता है। 76 जोड़ दो, 76 जोड़ दो, कितना आएगा? कितना आएगा? 2062, 2062। समझ गया ना? देख लेगा ना? बोलो देख लेगा ना? की लिख रहा है, लो बकलो पढ़ता है, लाख लिखता है, काम अच्छे लोग लाए भाई, फिर भी अच्छी कर रहा है।
सर जी कामा झील रूस में या कैमूर में? अब बोला कामा झील रूस में, अनुपम झील कैमूर में है, ठीक है ना। भैया कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जल्दी कैसे ठीक होगा? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बता, जल्दी पढ़ेगा जल्दी तब तो कॉन्सेप्ट क्लियर जल्दी होते हैं। अब रहेगा बोका से करेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? हाँ पका बकलोले। चलो अब याद आ दो, यह पढ़ लिया है। बताओ बताओ बताओ, धूम के अति प्यारा हैली क्या बताए थे? हैली जो है कितना वर्ष के अंतर पर दिखता है? 76 वर्ष, 76 वर्ष के अंतराल, 76 वर्ष के अंतराल पर पिछला बार कब दिखा था? 1986, 1986। अगला बार अब कब दिखाई देगा? 2062, 2062। सौरमंडल में कौन कौन शामिल है? सूर्य है, ग्रह है, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड। क्षुद्र ग्रह किसके पीछे पाया जाता है? बृहस्पति और मंगल। बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में, ठीक है ना, क्या छोटा छोटा ग्रह के समूह है, मतलब ग्रह नहीं बोल सकते हैं, क्षुद्र ग्रह है, ठीक है ना। यानी बेल्ट है, पेटी है, ठीक है ना, ठीक है ना। उससे क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? तो क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच, बृहस्पति और मंगल के बीच है उल्का पिंड। कौन चीज? कभी उल्का पिंड नहीं गिरता है। एकाग्र ग्रह जो है वो जो है पृथ्वी को खींचा जाता है, पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण से खींच लेता है, तो पृथ्वी की ओर आता है, पृथ्वी की ओर आता है। और पृथ्वी की ओर आएगा तो हम जानते हैं कि उधर इतना गर्मी कुछ कहेंगे नहीं, वायुमंडल आयनमंडल इतना गर्मी कुछ कहने नहीं, घर्षण होगा, क्यों जलने लगेगा, क्या होगा? घर्षण होकर उसमें लग जाएगा आग। क्या लग जाएगा? अब बोले आग कैसे लगेगा? जब पथरा में तुम घर्षण आग नहीं चिंगारी नहीं फेंकता है, तो जब उधर से आएगा तो उल्का पिंड लग जाएगा आग। क्या लग जाएगा? तो घर्षण होकर आग लग जाएगा। और जब आग लगेगा तो लगेगा कि अरे तो तारा गिरा हुआ है, टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ। और पथला तुमने तारा कर माथा पर गिर जाए तो ठीक रहे। ये कौन सी पत्थर कौन सी है? और यही जो है पृथ्वी की ओर आ रहा है, पृथ्वी की ओर आ रही है। और इसमें जो है घर्षण कारण लग जाता है, क्या लग जाता है? और तुम लोग बोलते टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ। और तुम लोग मानता है कौन चीज? मन्नत। टूटता हुआ तारा से जब मन्नत मानी सब पूरा हो तो वो सोचते बकलोल बा कह रहे हम तो पतला गिरे पाइए, हम अपने आप परेशान ही है, तो ना मन्नत मांगे नहीं कौन चीज है? वो अपने परेशान है बेचारा। और हम आग लगी इतना घस ले लेकी अगर मन्नत माना पाए, ये सब बकलोल आदमी है, ठीक है ना। और उल्का पिंड अधिकांश उल्का पिंड, ठीक है ना, वायुमंडल में ही घर्षण के द्वारा समाप्त होता है, घर्षण के द्वारा समाप्त हो जाता है, धुलकन में बिखर जाता है। लेकिन जो बहुत बड़ा उल्का पिंड रहेगा वो घर्षण होते हुए भी, ठीक है ना, समुद्र में गिर जाए जरूरी है, तो माथा पर नहीं गिर सका, समुद्र में गिर जाए यार, समुद्र में गिर जाए को मतलब बोले, ठीक है ना। तो बहुत सारा उल्का पिंड जो है उधर ही समाप्त होता है। लेकिन कुछ उल्का पिंड जो काफी बड़ा मात्रा में होता है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। और एक उल्का पिंड कहाँ गिरा था? महाराष्ट्र में। कहाँ गिरा था? महाराष्ट्र में। कहाँ गिरा था? और उस उल्का पिंड के द्वारा कौन झील बना था? लोनार झील, पता है ना? तो लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जहाँ उल्का पिंड जो उल्का पिंड जो है महाराष्ट्र में जहाँ गिरा था वहाँ गड्ढा हो गया। क्या हो गया? इतना बड़ा गड्ढा बन गया, झील। क्या बन गया? झील। क्या बन गया? झील, ठीक है ना। तो लोनार झील उल्का पिंड द्वारा बना हुआ झील महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र, पता है ना? महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। नहीं प्रॉब्लम? चलो यहाँ ध्यान दो। हाँ, जब तक तुम देखेगा तो ऊपर चल जाएगा, यहाँ ध्यान दो। अब देखो यहाँ सुनो ऊपर, तो ये सभी सौरमंडल का पाठ है। सब पाठ है। सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। कौन है? तो सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सौरमंडल का मुखिया सूर्य। तो सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में किस बारे में पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। बोलो सौरमंडल का मुखिया सूर्य। सौरमंडल का मुखिया सौरमंडल का मुखिया, यानी सौरमंडल सबसे मेन कौन है? सूर्य। सौरमंडल का मुखिया सूर्य। सौरमंडल का मुखिया सूर्य। सौरमंडल का मुखिया सूर्य। सौरमंडल का मुखिया सूर्य। वोट कौन दिया? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। और चालू कर छोड़ दो तो सब लोग बता, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करता। आप लोग कमेंट कर, तुम लोग जो है
नेटवर्क को कुछ और इशू ना है बकलोल। और सरपंच चंद्रमा है, चंद्रमा सरपंच है, चंद्रमा रानी है। चंद्रमा कौन सी है? रानी। कौन सी है? चंद्रमा कौन सी है? रात की रानी, रात की रानी, रात की रानी, रात की रानी। समझा का सरपंच उत्पन्न कर रहा है। याद डाल दो। क्या सुनो, तो ये सूर्य के बारे में, सूर्य के बारे में पढ़े। बताओ तुम लोग चीज बताओ तो, पृथ्वी जो है किसी चक्कर लगाती है? सूर्य के। पृथ्वी चक्कर लगाती है कि सूर्य चक्कर लगाती है? बताओ, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी लगाती है। कौन सी लगाती है? पृथ्वी लगाती है। ये ना बोले कि सूर्य ने घूमता है, पूर्व में उगता पश्चिम में चल जाता है, फिर भोरे भोरे फिर जो है पूर्व में दिखाई देता है, तुम्हें बोल सकता है। लेकिन जो है पृथ्वी, सूर्य नहीं घूमता, बल्कि घूमता कौन है? पृथ्वी। कौन घूमता है? पृथ्वी। कौन घूमता है? समा गया है ना। जब तुम ट्रेन में बैठो, ट्रेन में कौन सी है? तू ट्रेन में बैठा है, तो तू आगे जा रहा है। जितना भी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, खेत दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, खंबा दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है, पीछे लगता होगा भाग रहा है। पीछे लगता होगा क्या वो भाग रहा है? नहीं, तुम पकड़ में आगे जा रहा है। तुम कहाँ जा रहा है? आगे। समा गया ना। उसी प्रकार तुमको लग रहा है कि सूर्य घूम रहा है। कौन सी? कि पूरब में उगा था, शाम में पश्चिम में पहुंच गया, सूर्य घूम रहा है। सूर्य नहीं घूम रहा है, तुम ही घूम रहा है। तो लग रहा है कि सूर्य घूम रहा है, लग रहा है। समझ गए? यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर, सूर्य चक्कर नहीं लगा रहा, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है। समझ गया ना। वो लिखा देते हैं। सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे उसने कहा था कि ना पृथ्वी घूमता है, अति सूर्य ही घूमता है पृथ्वी के केंद्र। ए बेला, एक वैज्ञानिक कौन थे? वह वैज्ञानिक कौन थे जिसने कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है? ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, जिस पर हम लोग रह रहे हैं। और सूर्य देखो चारों ओर घूम रहा है। सूर्य जो है पृथ्वी चारों ओर घूम रहा है। देखो पूरब में उगा है ना, शाम में पश्चिम में पहुंच गया है ना। अब फिर कैसे जो है रतिया के उधर से घूर के फिर पूरब आ जाता है। यानी सूर्य घूम रहा है। कौन बोला? टोलमी। कौन बोला था? और केंद्र में भूमि है। केंद्र में भूमि है। केंद्र में क्या है? भूमि है। कौन बोला? टोलमी। कौन बोला था कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन सी है? भूमि। ब्रह्मांड के केंद्र में कौन सी है? भूमि। और सूर्य जो है घूम रहा है। सूर्य जो है घूम रहा है। कौन बोला था? टोलमी। इसे बोलते हैं भू केंद्रीय सिद्धांत। क्या बोलते हैं? भू केंद्रीय सिद्धांत। भू केंद्रीय सिद्धांत। भू केंद्रीय सिद्धांत। भू केंद्रीय सिद्धांत। और दूसरा आया था कौन सी? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय। इसका मतलब क्या हुआ? भू केंद्रीय सिद्धांत मतलब हुआ है कि केंद्र में भूमि है, केंद्र में, बीच में पृथ्वी है, बीच में ब्रह्मांड के केंद्र में, ब्रह्मांड के बीच में कौन सी पृथ्वी है? कौन सी है? और सूर्य पे 4 चक्कर काट रहा है। सूर्य क्या काट रहा है? चक्कर। गलत है? सही है? गलत नहीं है। और ये बोलने वाला कौन था? टोलमी। कौन था? टोलमी। कौन था? देने वाला कौन था? और ये एकदम पूरा भाई लूट लिया। हम देखिए, हम बताए नहीं सही, और सब इसी बात सही माने, इसी बात सही मान रहा था। लेकिन बार में आया कौन? कोपरनिकस। कोपरनिकस बोला टोलमी झूठ बोला। कोपरनिकस क्या बोला था? कोपरनिकस बोला था टोलमी क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ठीक है ना। एग्जाम्पल वगैरह दिया है कि तुम एग्जाम्पल वगैरह दिया है कौन चीज? कि तुम जब दौड़ेगा या क्यों गाड़ी में बैठ के आगे जाएगा तो गाछ वृक्ष देखना पीछे जाएगा, तो गाछ वृक्ष थोड़े भाग रहा है, तुम भाग रहा है। ठीक है ना। यानी 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 जब कोपरनिकस आए थे तो बोले थे ना टोलमी झूठ बोल रहा है, केंद्र में भूमि ना है, केंद्र में सूर्य है, केंद्र में सूर्य है, केंद्र में। और पृथ्वी उसके चारों ओर नाच रहा है, पृथ्वी उसके चारों ओर नाच रहा है। भू केंद्र सिद्धांत कौन दिया है? कोपरनिकस। 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 समझ गया ना। कोपरनिकस जो है दिया था, कौन सिद्धांत दिया था? तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। कौन बोला था? कोपरनिकस। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। कौन बोला था? कोपरनिकस। कोपरनिकस। तो वहां जो चर्च के पादरी लोग थे नाराज हो गए थे, बोला कोपरनिकस बारे उल्टा पुल्टा बोल भी तो मैं सही बोल के तो उल्टा गाड़ी बोला पहले एक मार दे निकल के। तुम एक बोल देगा, कैसे बोल दिया तुम? धर्म विरोधी काम करता है, मार पहले इसके एक मार देगा, मार दिया। ठीक है ना।
फिर आया गैलीलियो। कौन आया था? गैलीलियो। और गैलीलियो ने जब अपना दूरबीन खोया था और गैलीलियो जब अपना दूरबीन से देखा था तो गैलीलियो बोला था नहीं सर, ये तो कोपरनिकस बोला है, ठीक है ना, सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। कोपरनिकस सही बोला है, ठीक है। लेकिन यो बोलता देखो मार देता, बार बार रात को रहता था, ठीक है ना, सही बात है, ठीक है ना। और फिर एक दिन जो है गैलीलियो जब अपना दूरबीन में फोड़ दिया कि हम बोले तो हम लोग मारते, लेकिन गैलीलियो जो है दूरबीन से देख कर सिद्ध किया, क्या गया था? सिद्ध किया था, समझ आ गया ना। बताओ भू के सिद्धांत कौन दिया है? टोलमी। सूर्य के सिद्धांत कौन दिया है? कोपर। भू के सिद्धांत में बीच में पृथ्वी, है, बीच में पृथ्वी। और सूर्य क्या लगा रहा है? चक्कर। सूर्य क्या लगा रहा है? चक्कर। सूर्य क्या लगा रहा है? यह है सूर्य। ये क्या है? सूर्य। ये क्या है? यह है सूर्य। यह है सूर्य। क्या है? और ये लगा रहा है चक्कर। और ये सिद्धांत में, कौन सिद्धांत में? सूर्य के सिद्धांत में बीच में क्या है? सूर्य। बीच में क्या है? सूर्य। बीच में क्या है? सूर्य। और चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी। समझ गया ना? समझा बकलोल? ये था दो सिद्धांत, दो सिद्धांत जिससे क्वेश्चन पूछ देता है। किसको पता टीका का दूसरा नाम क्या है? सतार बकलोल है, पर आप यहाँ पर कौन सी आज सब झील में पागल है, जनाबर आदमी, जरा ध्यान दे। पढ़ा रहे हैं यहाँ कुछ और, कर रहा है कुछ और, जनाबर। टिटिका का झिलिक पूछ रहा है, क्या समझ? बता रहे हैं, बताओ सूर्य, बताओ सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सौर का मुखिया कौन है? सूर्य। पृथ्वी से निकट तारा, सूर्य। पृथ्वी से निकट तारा, पृथ्वी का सबसे निकट तारा सूर्य। निकट तारा, सूर्य। निकट तारा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट यानी 500 सेकेंड, 500 सेकेंड, 500। और सूर्य के प्रकाशमान भाग को क्या बोलते हैं? सूर्य के प्रकाशमान भाग को क्या बोलते हैं? प्रकाश मतलब सूर्य के जो बाहर भाग है ना, जो प्रकाश दे रहा है, प्रकाशमान भाग जहाँ प्रकाश निकल रही है, ठीक है ना, जिसको तुम देखता है ना देखता है, प्रकाश निकल रहा है वहाँ की नहीं। तो सूर्य के प्रकाशमान भाग को क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। प्रकाश के मंडल। जैसे जल रहेगा तो जल के मंडल, वायु है तो वायु के मंडल। सूर्य में प्रकाश है ना, और सूर्य तो आग है, कौन सी है? आग के गोला, आग के। तो जल रहेगा बहुत तो जल मंडल, वायु रहेगा बहुत तो वायुमंडल, समझ गया ना। कमंडल रहेगा तो कमंडल, ठीक है ना। उसी का प्रकाश खाली है, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। तो प्रकाश मान, सूर्य के प्रकाश मान भाग को क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। और सूर्य के प्रकाश, सूर्य के बाहरी वाला, कौन सी वाला? चारों ओर बाहरी वाला, क्या बोल रहे हैं? चारों ओर वाले भाग को क्या बोलते हैं? चारों ओर वाला भाग को क्या बोलते हैं? वर्णमंडल। क्या बोलते हैं? वर्णमंडल। क्या बोलते हैं? वर्ण रंग, वर्ण मतलब रंग, वर्णमंडल, वर्ण। तो सूर्य के प्रकाशमान भाग यानी पूरे सूर्य क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। और चारों ओर सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर वाले भाग को, चारों ओर वाले भाग को क्या बोलते हैं? वर्णमंडल। क्या बोलते हैं? लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण देखा है ना, बहुत पहले सूर्य ग्रहण बहुत खतरनाक लगा था, सुबह, ठीक है ना, लगभग 8-9 बजे लगा था। अब पूरा अंधेरा हो गया था, पूरा अंधेरा, सूर्य भगवान उगा हुआ था, एक बार यहाँ अंधेरा हो गया। तुमने देखा है वो? तुमने देखिए पहला कल को दिखाएगा कि नहीं? ले बुनिया जगह बोले हो गए तोर, वहां पर जाके बकलोल पनी करा है, याद आंदे। राकेश कुमार चौधरी सर सिर्फ यूट्यूब पर बोलते हैं कि सभी का यूटी कराया जाता है, तो पर जाके देख बकलोल, तो हिस्ट्री जाके देख, फिजिक्स देख, केमिस्ट्री देख, बायोलॉजी देख, वो बकलोल पनी यहाँ बाद में करियो, ठीक है ना। यहाँ भी बोल रहा है खत्म करिए तो खत्म नहीं कर यूट्यूब कर पाएंगे। बकलोल आदमी का क्या कुछ देखता होता नहीं है, यहाँ पे जाकर कमेंटबाजी करता है। याद आंदे, जब सूर्य ग्रहण लगेगा, जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य दिखाई नहीं दे, पहला सूर्य ग्रहण का मतलब क्या हुआ? सूर्य दिखाई नहीं देना, सूर्य दिखाई नहीं देना, सब आ गया ना।
जैसे तुझे अचानक देना मतलब तो चंद्रमा अचानक दिखाई नहीं देना, अचानक दिखाई नहीं देना, अचानक दिखाई। अगर तुम लोग ग्रहण लगा देंगे तो तुम्हें लोग दिखाई नहीं देगा, समझ रहा है ना। ना बोला तब ग्रहण लग गिलो नू बच के रहिए, तब ग्रहण लग गिलो, यानी जरा होशियार बने तो दिखाई गाबे कर दू डायरेक्ट दिखाइए नहीं देवी, यानी समझ गया ना। सूर्य ग्रहण कौन चीज, यानी सूर्य दिखाई नहीं, सूर्य दिखाई। जब देखा सूर्य ग्रहण लगेगा ना तो सूर्य ग्रहण लगेगा, देखा चारों तरफ से लाइट फेंकेगा, क्या फेंकेगा, कुछ देर दूर तक झपा जाएगा, लेकिन चारों तरफ उसका मुकुट बन गया, क्या बन गया, बीचा में देखो। तो सूर्य ग्रहण लगेगा तो बीचा गायब हो जाएगा, बीचा तो झपा जाएगा, और चारों तरफ से तीव्र लाइट फेंकेगा, क्या फेंकेगा, तीव्र लाइट फेंकेगा। इसलिए बोलता सूर्य ग्रहण को जो है नंगा आंख से नहीं देखो, नंगा आंख मतलब समझा, नंगा मतलब इन्हें कि निकाल के देख रहे हैं, नंगा आंख मतलब इन्हें कपड़ा पहन के देखेगा खिया में, ठीक है ना। नंगा आंख मतलब हुआ चश्मा बिना पहन ले मत देखो, चूंकि उस समय तीव्र लाइट क्या निकलता है, इतना तीव्र लाइट निकलता है चारों ओर से कि लगेगा मुकुट बन गया, क्या बन गया, चारों खाली बीचा से लाइट नहीं फेंकेगा, बीचा तो छप्पन रहेगा, चारों ओर से लाइट फेंकेगा, लगेगा मुकुट बन गया, क्या बन गया है। अब वो हमारे आँख को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उससे जो है बहुत सारा किरण निकलता है, पराबैंगनी किरण वगैरह निकलेगा, इंफ्रारेड किरण वगैरह निकलेगा, समझ गया ना, और नुकसान पहुंचा देगा आंखों को, समझ गया। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय जो चारों ओर से जो लाइट निकलती है उसे क्या बोलते हैं, कोरोना, क्या बोलते हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण के समय चारों ओर से निकलने वाले प्रकाश को, निकलने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोना, क्या बोलते हैं, कोरोना नहीं बोल देना, कोरोना, कोरो, या सूर्य का मुकुट, या सूर्य का मुकुट, या सूर्य का मुकुट, या सूर्य का मुकुट, सूर्य का मुकुट बोल देते, मुकुट बोल देते, सब आ गया ना, ठीक है ना। तो सबको जो है नंगे आंख से देखना है नहीं, समझ गया ना, क्या क्या आंख से देखना है, तो चश्मा पहनिए सर, ठीक है ना, चश्मा पहन लेना, समझ गया ना। या पानी में देखो, कहाँ देखो, पानी में, कहाँ देखो, अरे पानी पिक्चर नहीं बनेगा, अरे बनेगा ना, पानी में देखना है, क्या देखना है, ठीक है ना, चूंकि उस समय इससे एक्स रे भी निकलता है, ठीक है ना, एक्स किरण भी निकलता है, सब जगह एक्स रे करवा देगा, समझ आ गया। आगे बढ़े, फिर आगे जो बढ़ेंगे, सर हम देखे थे उस टाइम हम काचा खेल रहे थे, अरे उस टाइम तुम तनी होबे करेगा, हम लोग सब तनी होबे करेगा, काचा खेल रहे थे, की कर रहा था, ठीक है ना, कि पता तुम लोग के महिला यार। अब सुनो, अब देखो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान, बाहरी सतह के, ये सब पॉइंट है, फटाफट लिखते हैं, ठीक है ना। सूर्य का बाहरी सतह, कौन सी, बाहरी सतह का तापमान कितना है, ज्यादा नहीं है, मात्र 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री इतने है। सूर्य के बाहरी सतह तापमान कितना है, ज्यादा नहीं, 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, समझ गया ना। अंदर जाएंगे तो आंतरिक सतह का तापमान, आंतरिक सतह का तापमान, आंतरिक सतह का तापमान कितना है, 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री, 7 पहला डिग्री तुम 70 बना देगा, सटा दिया, 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस ही अंदर है, कौन सी है, अंदर का बात है। तो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, अंदर 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, को दिक्कत है। अब याद ध्यान दो, अब क्या बोलेंगे, आगे और पढ़ेंगे। आप देखो सूर्य जो है ना, सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, उतना दूर भले ही है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन ठीक है ना, सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना है, 13 लाख गुना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है, यानी एगो सूर्य बराबर 13 लाख पृथ्वी, एगो सूर्य बराबर 13 लाख पृथ्वी, समझ आ गया है ना, समझ आ गया, एगो सूर्य बराबर 13 लाख
पृथ्वी उतना बड़ा आग के गोला है, आग के गोला है, समझ गया। आज अगर नजदीक तक करेगा, बता 15 किलोमीटर दूर है तब इतना गर्म है, ठीक है ना। तो देखो सूर्य का क्या बोल रहे हैं, सूर्य जो है कौन सी है, सूर्य पृथ्वी से, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना। और व्यास कितना है, व्यास जो है पृथ्वी से 109 गुना, कितना गुना, 109 गुना, कितना गुना, 109 गुना है, 109 गुना। अरे व्यास थोड़ा सा ही बढ़ेगा ना, देखो यहाँ पर व्यास अगर थोड़ा सा ही बढ़ा देगा तो आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे इतना एक है ना व्यास, त्रिज्या इतना है ना, व्यास इतने है, और थोड़ा इसको ऐसे कर दो, थोड़ा सा बढ़ाओ, और थोड़ा बढ़ाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़े से बढ़ाएगा लेकिन आकार बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पता है ना। त्रिज्या थोड़ा बढ़ेगा लेकिन आकार चाहो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पता है ना। तो यही है, तो 109 गुना, व्यास कितना है, 109 गुना, 109 गुना 100। अच्छा अच्छी बताए थे, बताओ तो आप फिजिक्स में पढ़ाए थे, बताओ सूर्य का पलायन वेग कितना होगा, सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, न पढ़ाए थे। सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, और पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और चंद्रमा का पलायन वेग कितना, बोलो, चंद्रमा का पलायन वेग कितना, 2.43 किलोमीटर पर सेकंड। तो लिखेगा तो लिख देना, फिर से पढ़े ले, है ना। सूर्य का पलायन वेग, सूर्य का पलायन वेग, सूर्य का पलायन वेग कितना है, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, पढ़े ले है कि नहीं, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अगर बात करेंगे और सूर्य के बारे में, तो सूर्य में जो है, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी हाइड्रोजन, कौन सी है, सूर्य किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और, तो सूर्य में सर्वाधिक कौन सी है, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में भी सर्वाधिक कौन सी है, हाइड्रोजन। सूर्य में भी सर्वाधिक कौन सी है, हाइड्रोजन, कौन सी है, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी है, हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी है, हाइड्रोजन। कितना परसेंट है, लगभग 71%। और दूसरा कौन सी है, हीलियम। सूर्य का दूसरा घटक हीलियम, सूर्य का दूसरा घटक हीलियम। सूर्य का सबसे प्रमुख घटक हाइड्रोजन, सूर्य का सबसे प्रमुख घटक हाइड्रोजन, दूसरा घटक हीलियम, दूसरा घटक हीलियम। और हीलियम नंबर कितना है, 26%। और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, सूर्य में ऊर्जा का, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है, छोटा नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक, छोटा नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बना ले, क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन, अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन, कौन चीज, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का नाभिक, जिसमें हीलियम का परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4 है, छोटा मिला है, बराबर बन गया है। इसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन, एनी प्रॉब्लम। और इसके बारे में देखिए, सूर्य के बारे में देखेंगे आगे, क्या देखेंगे सूर्य के बारे में, अब यार लो, अब सुनो, जो सूर्य जब, अरे सूर्य आंख गोला है, कौन सी है, सूर्य क्या है, आंख के गोला, जब सूर्य के आंख के गोला तो लपेटा तो निकल करेगा। अरे आग बाहर में फेंका जाता है, तुम ही लोग जो जलाओ कोई घर में, तुम ही लोग जो है नवारी वगैरह जला दो या आग वगैरह कुछ जलाओ, तो उसका आग की कुछ निकलेगा, फिर भाग जाएगा, ना भाग जाता है, और फिर हवा में विलय हो जाता है, ठीक है ना। तो सूर्य के में भी आग के लपेटा क्या निकलता है, आग का लपेटा निकलता है, जो सूर्य से निकल के गायब हो जाता है, ठीक है ना, आग के लपेटा। लेकिन ये दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर, कहाँ दिखाई देता है, सूर्य से निकलने वाला आग का लपेटा कहाँ दिखाई देता है,
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। सूर्य से निकलने वाला आग का लपेटा कहाँ दिखाई देता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में क्या बोलते हैं इसे? ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी तो सूर्य से निकलने वाला आग के लपेटा कहाँ दिखाई देता? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और इसे बोलते हैं अरोला। क्या बोलते हैं? अरोला। क्या बोलते हैं? अलोरा। क्या बोलते हैं? अरोला। सूर्य से निकलने वाला आग के लपेटा क्या बोलते हैं? अरोला। सूर्य से निकलने वाला आग के लपेटा क्या बोलते हैं? अरोला। उत्तर में अरोला बोरियोलिस। उत्तर में अरोला बोरियोलिस। उत्तर में अरोला बोरियोलिस। दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है ना। दक्षिण में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड मैप देखा है? अरे वर्ल्ड मैप देखा है? दक्षिण में क्या है? ऑस्ट्रेलिया का अरोला ऑस्ट्रेलिस अरोला ऑस्ट्रेलिस अरोला। सूर्य से जो आग का लपेटा निकलता है तो में क्या बोलते हैं? अरोला बोरियोलिस। अरोला बोरियोलिस अरोला। और सूर्य के आग का लपेटा दक्षिण ध्रुव में निकलता है क्या बोलते हैं? अरोला ऑस्ट्रेलिस अरोला ऑस्ट्रेलिस अरोला ऑस्ट्रेलिस अरोला ऑस्ट्रेलिस अरोला ऑस्ट्रेलिस अरोला ऑस्ट्रेलिस। अब बोला उत्तर और दक्षिण में क्यों दिखाई दिया है? उत्तर और दक्षिण में ही क्यों दिखाई दिया है? क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी चुंबक की तरह काम करता है। क्या काम करता है? पृथ्वी चुंबक की तरह काम करता है। जहां इधर है उत्तरी ध्रुव, इधर क्या है? इधर क्या है? दक्षिण ध्रुव। तो चुंबक का गुण है खींचना। क्या है? तो सूर्य के जो आग का लपेटा निकलता है वो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की ओर थोड़ा खिंचा जाता है। क्या होता है? खिंचा जाता है। इसलिए उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की ओर दिखता है। उत्तरी ध्रुव में क्या बोलते हैं? अरोला ऑस्ट्रेलिस अरोला बोरियोलिस अरोला। उत्तरी ध्रुव में अरोला बोरियोलिस। उत्तरी ध्रुव में अरोला बोरियोलिस अरोला बोरियोलिस। दक्षिण ध्रुव में अरोला ऑस्ट्रेलिस अरोला ऑस्ट्रेलिस। और ये अरोला बोरियोलिस और अरोला ऑस्ट्रेलिस घटना की कहाँ घटता है? अरोला बोरियोलिस और अरोला ऑस्ट्रेलिस घटना कहाँ घटता है? आर्यमंडल में। याद करो जब पढ़ाए थे वायुमंडल वहाँ पढ़ाए थे। याद करो पढ़ाए थे। अरोला बोरियोलिस अरोला बोल योलिस अरोला ऑस्ट्रेलिस अरोला बोल योलिस अरोला ऑस्ट्रेलिस। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में दिखाई देता है। और ये घटना कौन मंडल में घटता है? आयन मंडल में। जाके देखो जब हम मंडल पढ़ा रहे थे उससे बताए थे पढ़ाए थे ये घटना कहाँ घटता है? तो यह घटना कौन सी? नोट में लिखना। यह घटना कौन सी? नोट में। यह घटना कौन मंडल में? आयन मंडल में। आयन मंडल में। आयन मंडल में। आयन मंडल में। एनी प्रॉब्लम? आगे बताओ क्या पढ़ना है? लाओ पढ़िए। अब सूर्य ग्रहण चांद ग्रहण यहां देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण यहां देख लेते। सूर्य ग्रहण पढ़ रहे हैं तो सूर्य ग्रहण यहां देख लेते हैं। ठीक है ना? कितना गर्म कर देता है? क्या है? पहला कोई ना बोलते गर्म में पढ़िए तो कोई ना बोलते। सर लुधियाना में 8 आवर काम करते हैं सर और पढ़ाई भी करते हैं सर। 8 आवर 8 घंटा करना पड़ता है। छुट्टी मिलता है पढ़ने का? मुश्किल हो जाता है क्योंकि 8 घंटा काम करने के बाद फिर तो एकदम पूरा जो है नींद आएगा, एकदम पूरा सोया रहेगा। यार अब सुनो यहाँ पर तो थोड़ा यहाँ पर देख लेते कौन चीज़? सूर्य ग्रहण। क्या देख लेते हैं? सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। ठीक है ना? जब सूर्य ग्रहण देखे चंद्र ग्रहण भी देख लेंगे। बकलोल यार आंडे सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। सूर्य ग्रहण क्या देखेंगे? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण समझने के लिए हमको 3 चीज लेना पड़ेगा। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा और जब सूर्य दिखाई नहीं देगा बैला, जब सूर्य दिखाई नहीं देगा सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा दिखाई नहीं देगा चंद्र ग्रहण,
जब तुम लोग दिखाई ना देगा बैला ग्रहण आ गया ना, तो यहाँ सुनो, तो सूर्य ग्रहण क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखा है ना है सूर्य ग्रहण। कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सूर्य देखो यहाँ पर सूर्य ग्रहण जब देखेंगे ना जनाब, बढ़िया जान दो, ये है सूर्य। ये क्या है? ये क्या है? दिस इज सूर्य। ये क्या है? यह है सूर्य। कौन सी है? सूर्य। क्या है? सूर्य क्या है? ठीक है ना। और यह है पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी क्या है रे पहला? पृथ्वी क्या है? कौन सी पृथ्वी है ना? कौन सी है? पृथ्वी। कौन सी है? हमको यहाँ दोनों से समझना अभी है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों समझना है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों समझना है, दोनों समझना है, दोनों समझना है। अब बताओ, अब तुम ही लोग बताओ बकलोल कि ये जो आपका जो है सूर्य जो चक्कर किसका लगाए, अति पृथ्वी चक्कर किसका लगाएगा? पृथ्वी चक्कर लगाएगा सूर्य का। लगाएगा ना? पृथ्वी चक्कर लगाएगा सूर्य का। पृथ्वी चक्कर लगाएगा, पृथ्वी चक्कर लगाएगा सूर्य का। किसका लगाएगा? यह सन। कौन सी है? सन यानी सूर्य, सन यानी, और यह अर्थ है। कौन सी है? अर्थ। कौन सी है? अर्थ। कौन सी है? यानी पृथ्वी। कौन सी है? पृथ्वी। कौन सी है? तो पृथ्वी चक्कर लगाएगा सूर्य का, पृथ्वी चक्कर लगाएगा सूर्य का, पृथ्वी चक्कर लगाएगा, पृथ्वी चक्कर लगाएगा, पृथ्वी चक्कर लगाएगा सूर्य का। लगा लिया कितना दिन में? 365 दिन। 365 दिन। लेकिन अपना अक्ष पर घूर्णन, अपना अक्ष पर क्या करेगा? घूर्णन। क्या करेगा? घूर्णन। क्या करेगा? घूर्णन। कितना घंटा में? 24 घंटा में। 24 यह घूर्णन। कौन सी है? घूर्णन यानी परिभ्रमण। घूर्णन यानी परिभ्रमण। घूर्णन यानी परिभ्रमण। घूर्णन यानी ये क्या है? घूर्णन। क्या है? घूर्णन बोले तो परिभ्रमण, बोले तो परिभ्रमण। समझ गया ना? सूर्य जो है घूर्णन यानी परिभ्रमण कितना देरी में करता है? कितना देरी में? तो 24 घंटा। 24 घंटा। 24 घंटा यानी कुकुले बोलेंगे 24 घंटा में करता है। और देखो अभी कौन भाषा इधर सामने है सूर्य के, इधर दिन, इधर रात, इधर रात। अरे सामने है, इधर दिन, इधर। अब देखो अब 12 घंटा जब पैसे होगा पलटी मारेगा, अब इधर क्या हो गया? दिन। इधर क्या जाएगा? रात। समझ गया ना? तो अभी हम लोग इधर है, किधर है? ठीक है ना? इधर है। कुछ देर बाद धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे चल जाएंगे। कहाँ? धीरे धीरे चल जाएंगे पीछे। कहाँ चल जाएंगे? यानी घूम के चल जाएंगे पीछे। कहाँ चल जाएंगे? तो अमेरिका में दिन, हम लोग का रात। अमेरिका आ जाएगा कुछ देरी बाद। अमेरिका जो क्या आएगा लगभग 8-10 घंटा बाद अमेरिका सामने आ जाएगा। अमेरिका में दिन क्या जाएगा? हम लोग क्या रात क्या जाएगा? यानी इससे क्या सीखे हैं? इससे सीखे हैं कि परिभ्रमण है पहला, इससे सीखे परिभ्रमण या घूर्णन के कारण क्या था? दिन और रात न होता रे। परिभ्रमण के कारण क्या था? दिन और रात। अगर परिभ्रमण नहीं करे तो क्या हो जाएगा? एक तरफ हमेशा दिन रह जाएगा और एक तरफ हमेशा रात रह जाएगा। अब बखते रहो ना रे। दिन और रात होने के कारण क्या है? पृथ्वी का परिभ्रमण यानी घूर्णन। परिभ्रमण यानी घूर्णन। समझ गया है ना? लेकिन यही क्या है? परिक्रमण। ये क्या है? परिक्रमण जो 360 दिन, 365 दिन, 365 दिन में होगा और 6 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। वही 6 घंटा जो है 4 वर्ष के बाद जुड़ के 24 घंटा पूरा जाता है। अब वही 24 घंटा फिर एक दिन बन जाता है, तो लीप ईयर आ जाता है, 366 दिन बन जाता है। पता है ना बकुल्ला? पता है ना? अब तुम लोग बताओ कि ये जो है ये परिक्रमण के कारण क्या होगा? तो मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन यानी कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी वर्षा। समझ गया? परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन। मौसम
परिवर्तन मौसम, परिवर्तन मौसम, परिवर्तन होता है। अब ये जान लो, लेकिन हम जानते हैं चंद्रमा क्या लेते हैं। अब लेते हैं चंद्रमा, क्या लेते हैं? चंद्रमा जब लेंगे तो हम जानते हैं चंद्रमा चक्कर किसका लगाएगी? तो चंद्रमा चक्कर लगाती किसका? पृथ्वी का। चंद्रमा चक्कर लगाती है पृथ्वी का। चंद्रमा चक्कर लगाती है पृथ्वी का। इसका तो चंद्रमा चक्कर लगाएगी किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी। तो मान लो यह है चंद्रमा, क्या है? दिस इज चंद्रमा, दिस इज चंद्रमा। कौन चीज? यानी मून है। क्या है? मून है। क्या है? कौन चीज है? मून। क्या है? ये क्या है? मून। क्या है? चंद्रमा। क्या हो गया है? चंद्रमा क्या हो गया? मून हो गया। अरे तो चंद्रमा चक्कर लगाएगा, पृथ्वी किसका लगाएगा? पृथ्वी किसका लगाएगा? क्या सूर्य का प्रकाश अभी पृथ्वी पहुंचने कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना। कोई बोलता है कि नहीं बोलता है? यानी सूर्य का प्रकाश अभी पृथ्वी तक 1000 साल पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत है कि बीच में कोई बाधा नहीं है? बीच में कोई बाधा नहीं है। तो क्या अब चंद्रमा घूमेगा किसके? चंद्रमा घूमेगा सूर्य के, चंद्रमा घूमेगा पृथ्वी के चारों ओर। पृथ्वी के क्या अभी सूर्य ग्रहण लगा? अभी प्रकाश आराम से पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है? अभी सूर्य और पृथ्वी बीच को आया नहीं? सूर्य पृथ्वी बीच को आया नहीं। तो अभी जो है चंद्र ग्रहण नहीं लगा। चंद्र ग्रहण नहीं लगा। चंद्र ग्रहण चंद्रमा चक्कर लगा। चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, 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 लगा रहा है। जैसे आ जाएगा बीचा में, कहाँ आ जाएगा? बीचा में। कहाँ जाएगा? जैसे बीचा में आएगा, जैसे बीचा में आएगा, ऐसे बीचा में क्या? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या पृथ्वी पहुंच पाएगा? ले पृथ्वी पहुंच नहीं पा रहा है। अगर ऐसे भी आएगा तो क्या पहुंच पाएगा? अरे पगला कहाँ भाई? नहीं ऐसे भी आएगा तो क्या पहुंच पाएगा? नहीं, किनारे निकल जाएगा। यानी पूरा पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगा। कहीं 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 पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। यानी इधर क्या हो गया? इधर रात्रि हो गया। क्या हो गया? यानी हम सूर्य को नहीं देख पा रहा है। और जो दिखाई नहीं देगा वही क्या होगा? ग्रहण। वही क्या होगा? जो दिखाई नहीं दे वह है ग्रहण। जो दिखाई नहीं दे वह है ग्रहण। तो कौन ग्रहण लग गया है? सूर्य ग्रहण। कौन ग्रहण लग गया है? अब तुम लोग खुद बता, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण लगता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। रटे वाला चीज है, रटे वाला चीज है। बीचा में आ जाएगा चंद्रमा। क्या जाएगा? चंद्रमा लंबवत। कौन सी? तीनों लंबवत है। तीनों क्या जाएगा? तीनों लंबवत हो जाएगा और बीच में आ जाएगा कौन सी? चंद्रमा। कौन सी? तो लगेगा सूर्य ग्रहण। क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण। क्या लग जाएगा? सूर्य ग्रहण। समझ आ गया ना? और हो जाएगा अमावस्या। क्या हो जाएगा? ना अगर अमावस्या ना होगा, यानी सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन होता है कि रात होता है? क्या? क्योंकि रात में तो सूर्य दिखाई नहीं देता है, ना दिखाई देता है। और अमावस्या के रात में निकलेगा चुड़ैल, नागिन निकलता है। नागिन रात में पूर्णिमा में निकलती है, थोड़ा चुड़ैल निकलता है अमावस्या में। अरे फिर सीरियल वगैरह नहीं दिखाता है? अमावस्या की रात है, पूर्णिमा रात में नहीं निकालेगा। पूर्णिमा रात में लाइट ज़्यादा रहता, लाइट ज़्यादा रहता है। अरे पूर्णिमा रात में क्या होता है? रात लाइट भी ज़्यादा होता है ना, तो अमावस्या रात में चुड़ैल वगैरह निकालेगा। समझ आ गया है ना? समझ यहाँ पर। तो यह कौन सी अमावस्या कौन सी हो गया है? अब कौन ग्रहण लगा? सूर्य ग्रहण। क्या लगा? सूर्य ग्रहण। क्या लगा है? और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। अमावस्या को लगता है, अमावस्या को लगता है। प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और फिर ये चंद्रमा, फिर ये चंद्रमा चक्कर लगाते 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 यहाँ पहुँच गया। अब क्या दिखाई नहीं देगा? अब क्या दिखाई नहीं देगा? अब चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, यानी चंद्र ग्रहण। अब चंद्रमा कैसे दिखाई नहीं देगा? हम तो यहाँ से देख लेंगे,
ना रेखा पार भी, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं है। तो चंद्रमा देखो यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अब जो है यहाँ पर हम जान रहे हैं कि यहाँ पर तो यहाँ सूर्य तो दिखाई देवे करेगा, प्रकाश पहुंचे रहा है, लेकिन चंद्रमा पर क्या सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पहुंच पा रहा है? सूर्य का प्रकाश क्या चंद्रमा पहुंच पा रहा है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों लंबवत आ गया है, अब चंद्रमा पीछे चल गया है, तो क्या सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पहुंच पा रहा है? जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो चंद्रमा तो अपना प्रकाश है नहीं, तो चंद्रमा दिखाई देगा नहीं। चंद्रमा दिखाई देगा? तुझे जो अंधराम तुझे कहाँ कर दे, तुझे अंधराम जब खड़ा कर दे, ठीक है ना, और तो अंधराम खड़ा कर देगा तो तुम दिखाई देगा। लेकिन जैसे मारेंगे टॉर्च वाला मारेंगे, अरे लला तो कि रे ना दिखाई देगा। तो क्या टॉर्च है सूर्य? टॉर्च क्या है? सूर्य। और टॉर्च का लाइट चंद्रमा पर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। कौन रोक लिया है? पृथ्वी। तो क्या अब हमको चंद्रमा दिखाई देगा? नहीं। तो कौन ग्रहण लग गया? चंद्र ग्रहण। कौन लग गया? और चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। कब लगता है? जरूरी नहीं कि पूर्णिमा को लग ही जाएगा, लेकिन लगता है पूर्णिमा को। लगता है पूर्णिमा तो हमेशा आता है। क्या हमेशा लग जाता है? लेकिन लगेगा भी तो कब लगेगा? पूर्णिमा को। अमावस्या तो हमेशा आता है, हर महीना में आता है। क्या लगे जाता है? सूर्य ग्रहण लगे जाता है, लेकिन लगेगा भाई तो अमावस्या को। समझ गया ना? तो बताओ, सूर्य ग्रहण लगेगा अमावस्या को, चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्णिमा को। बताओ चंद्र ग्रहण में क्या कंडीशन होता है? चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी होते याद नहीं रखना है। चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी, चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी, चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी। इतना बोलूं खाली ना बोलेगा? चंद्र ग्रहण में बीच में कौन आएगा? पृथ्वी बीच में, पृथ्वी चंद्र ग्रहण में बीच में, पृथ्वी और सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा। एक कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण। कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा और ये कौन ग्रहण? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी। समझ गया ना समझा रे? बताओ ये कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण बीच में चंद्रमा। ये कौन ग्रहण? चंद्र ग्रहण बीच में पृथ्वी। समझ गया ना? समझ गया ना? और आप देखो, इसीलिए चंद्रमा का आकार बदलते हुए दिखाई देता है। थोड़ा इधर जाएगा तो थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इधर जाएगा थोड़ा और बड़ा दिखेगा, फिर इधर जाएगा थोड़ा और बड़ा दिखेगा, इधर जाएगा तो लगभग 90 डिग्री पर दिखेगा, ठीक है ना? और जब यहाँ आ जाएगा और यहाँ आके ऐसे स्थिति हो जाए, ऐसे यहाँ आ कैसे हो जाए, देखो यहाँ पर आए, यहाँ पर आए या यहाँ पर चल जाए, कहाँ चल जाए? यहाँ पर चल जाए, ठीक है ना? यहाँ चल जाए, पूर्णिमा यहाँ होता है ना, यहाँ जल जाए और यहाँ एक कैसा स्थिति हो जाए, इसके मान लो कौन सी है? ये सूर्य। कौन सी है? ये कौन सी है? यह है सूर्य। कौन सी है ना? अल्ट्रा सूर्य। आई कौन सी है? पृथ्वी। कौन सी है? पृथ्वी। कौन सी है? देखो हाथ हमरा और हेवन करो, की करियो। अब यहाँ पीछे हम यहाँ मुड़िया कर रहा है, अब पीछा हम चंद्रमा आ जाए, क्या जाएगा? चंद्रमा। तो कौन ग्रहण? चंद्र ग्रहण। कौन ग्रहण? चंद्र ग्रहण। समझ गया ना? पीछे में आ जाएगा चंद्रमा। तो कौन चीज? चंद्र। लेकिन चंद्रमा पीछे में हो इतना ऊपर में, तब ये सूर्य यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है, चंद्रमा पीछे में हो लेकिन ऊपर में हो, तब पूरा प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अरे पूरा चंद्रमा दिखेगा, अरे पूर्णिमा। समझ गया ना? अरे नीचे आ जाएगा तो पूर्णिमा के दिन लग गया चंद्र ग्रहण, ले ये पीछे में होता है पूर्णिमा। समझा है? इस यहाँ सूर्य है, ये कौन सी है? पृथ्वी। और चंद्रमा आ गया यहाँ पे, पिछुआ यहाँ पे ऊपर में है, यानी चंद्रमा पर हमेशा लाइट पड़ रहा है, चंद्रमा को पूरा दिखाई देगा पूर्णिमा। कौन सी? अब पिछुए में है लेकिन आ गया नीचे, अब चंद्रमा दिखाई देगा नहीं, यानी पूर्णिमा के दिन लग गया है चंद्र ग्रहण। समझ गया है ना? तो पूर्णिमा दिन उतना बड़ा दिखा है तो कैसे लग जाके? तो पूर्णिमा मतलब पीछे, अब पीछे में जहाँ झपा जाएगा तो हो गया कौन सा? चंद्र ग्रहण। और पीछे में जहाँ ऊपरा में रहेगा और पृथ्वी आराम से दिख जाएगा, फिर ऊपरा में तो लाइट पर भी करेगा। समझ गया ना? समझ आया रे? ये कौन ग्रहण है? चंद्र ग्रहण। कौन ग्रहण है? चंद्र ग्रहण। कौन ग्रहण है? और ये कौन ग्रहण हुआ? सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा, सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा, चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी। अब इसे समझावे वाला चीज है। समझ गया? सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या। कौन सी? और चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण लगता है। अच्छा एक चीज और पूछता है, एक दिन और पूछता है, याद रखो, एक चीज और पूछता है कि अगर एक के महीना में, एक के
महीना में 2 गो लग गया है चंद्र ग्रहण गलती से, मतलब कभी कभी लग जाता है, जब शुरुआत में लगेगा ना, शुरुआत महीना में लगेगा ना, तो अंत महीना में लग जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ना होता है, कभी कभी इस कंडीशन आ सकता है, ठीक है ना। अगर एक के महीना में 2 गो चंद्र ग्रहण लग जाए तो क्या कब से सावन भागल है? ऑनलाइन वाला लेस सर साउंड में ग्रहण लग गया, हाँ पता है, साउंड में ग्रहण लग गया ना। हाँ बीच में क्या है? बीच में बैठ आ गया, बैठ के भाग गया। कुछ और बोले हैं तो वही बोले हैं, हम क्या बोले हैं? उला जब मोहल्ला वाले बता तो आया, अरे मोहल्ला आया गया है ना, फिर कुछ ना, फिर वो तो दोबारा रिपीट किए, रिपीट नहीं किए थे, नहीं किए थे। वो जब मोहल्ला वाले बता रहे थे कि सूर्य है, पृथ्वी है, और पीछे चंद्रमा आ जाएगा तो उसके लग जाएगा क्या? चंद्र ग्रहण। या चंद्रमा पीछे में रहेगा कि ऊपर रहेगा तो फिर लाइट पड़ जाएगा सूर्य का, तो फिर जो है फिर पूर्णिमा रहेगा, जो है चंद्रमा जो है चकाचक दिखेगा, बताए थे ना। ब्लू मून, हाँ सुनो तो लिखा ब्लू मून, लिखा ब्लू मून बराबर, ब्लू मून बराबर, ठीक है ना। एक ही महीना में 2 पूर्णिमा को, एक ही महीना में 2 पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? ब्लू मून। क्या बोलते हैं? ब्लू मून। क्या बोलते हैं? ब्लू मून। एनी प्रॉब्लम? अरे पूछ देता है पहले सब। आप लिखो ईयर मून, एक बार लिख लो ईयर मून, ईयर मून, ईयर मून एगो लिखो तो, ईयर मून सब पूछ देता है, इसलिए लिखा देता है। ऐसे पढ़ाया था लेकिन लिखाया नहीं गया। ईयर मून, ईयर मून बराबर लिख दिया। लिखो एक साल में 2 ब्लू मून को, सुपर मून, एक साल में 2 ब्लू मून को ईयर मून कहते हैं। एक साल में 2 ब्लू मून को ईयर मून कहते हैं। एक साल में 2 ब्लू मून आ जाए, समझ रहा ना। एक साल में 2 ब्लू मून के घटना को क्या कहते हैं? ईयर मून। ईयर मून कौन चीज? एक साल में 2 ब्लू मून को ईयर मून। एक साल में 2 ब्लू मून को ईयर मून। एक महीना में 2 पूर्णिमा को ब्लू 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 मून। एक साल में 2 ब्लू मून को ईयर मून। एक साल में 2 ब्लू मून को ईयर मून। अब सुपर मून किसे कहेंगे? जब 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 चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट रहे, क्या रहे? जब चंद्रमा पृथ्वी सबसे निकट रहे तब चंद्रमा जो है 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखेगा, उसे बोलेंगे सुपर मून। क्या बोलेंगे? समझ गया ना। सुपर मून लिख लो, थोड़ा सा लिखो सुपर मून। सुपर मून, सुपर मून। हाँ, दूसरा पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। पहला ऐसे एक महीना में 2 पूर्णिमा आ जाएगा ना, पहला तो पूर्णिमा, दूसरा को पूर्णिमा को ब्लू मून कह जाएंगे। सही बात है, एक महीना में 2 पूर्णिमा आएगा तो ब्लू मून बोलेंगे, ठीक है ना। सुपर मून लिखा। देखो जब चंद्रमा पृथ्वी के
पृथ्वी के अधिकतम निकट आ जाए, अधिकतम निकट आ जाए, अधिकतम निकट आ जाए तो उसे सुपरमून कहते हैं। क्या कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिकतम निकट हो लिख दो, या आ जाए या निकटतम हो। जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिकतम निकट हो, अधिकतम निकट हो, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं? सुपरमून। इस और सुपरमून की घटना में चंद्रमा जो है, ठीक है ना, 14% बड़ा दिखता है और 30% अधिक चमकीला दिखता है। ठीक है, लिखा है तो लिख सकता है, ये समझाने के लिए बता दिए हैं। हाँ, तो उसे बोल रहे हैं, उसी को सुपरमून बोलेंगे। घटना उपभू है और चंद्रमा सुपरमून बोलेंगे। घटना न है, ब्लू मून आएगा तो ईयर मून। जब निकट रहेगा तो उसे उपभू कहेंगे, घटना को उपभू, लेकिन चंद्रमा को कुछ बोलेंगे। चंद्रमा बोलेंगे सुपरमून, कि चंद्रमा थोड़ा सुपर हो गया है। और तुम लोग किसी सुपर क्यों बोलता है? जब बैला किसी को तुम सुपर क्यों बोलता है? जब वो थोड़ा अच्छा दिखने लगे, जितना दिख रहा था उससे अच्छा दिखने लगे। चंद्रमा जब निकट आएगा तो थोड़ा बड़ा दिखेगा और चमकीला दिखने लगेगा, अच्छा दिखने लगेगा। सुपर क्या हो गया है? सुपर क्या हो गया है? बोलेगा एकदम सुपर, नहीं बोल देगा, बोलेगा ना, कैसे बोल देगा? किसी को तुम दूर से देख रहा है कि चिन मन करा, ये लगा हमरला है कि अपना लगा, अरे सुपर हमरे, हाँ समाया। चौदह % और ज्यादा दिखाई दे तो बड़ा, जो 100% लोग 114% दिखाई दे तो बिना चश्मा के। आगे बढ़े। इस सब को दिक्कत है? इस सब थोड़ी आप लिखना हमको जरूरी नहीं है, सब लिखा हुआ है तो बोल दिए। तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में कोई दिक्कत सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में? अरे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ले निकट दूर जो पूछा तो वो बता देते हैं। सुनो यहाँ पर, निकट दूर जो पूछा तो वो बताइए देते हैं। यहाँ सुनो, निकट और दूर पूछ रहा था ना, वो बता देते हैं। देखो यहाँ पर, यह है सूर्य, ये क्या है? यह है सूर्य, ये क्या है? यह है सूर्य, ये क्या है? सूर्य। ये कौन सी है? रंग खत्म हो जाएगा, हाँ बकलोल का देखा 1.5 लाख के रंग खत्म हो जाएगा, हाँ। अब सुनो, है ना। अब ये सूर्य है, क्या है? सूर्य, SUN सन, SUN सन, SUN। और यह है पृथ्वी। दिस इज अर्थ है। कौन सी है? तो अर्थ के अनर्थ नहीं कर देना। कौन सी है? अर्थ का अनर्थ तुम लोग करने में लगा रहता है। यह अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? तो यह है अर्थ क्या है? अर्थ यानी पृथ्वी, अर्थ यानी पृथ्वी, अर्थ यानी पृथ्वी, अर्थ यानी। अब सुनो, हम जानते हैं पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? पृथ्वी किसके चारों चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर। सूर्य के, इससे बोलते परिक्रमण। क्या बोलते हैं? जिसके कारण होता है मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन। मौसम की तरह तुम तो बदल नहीं, एकदम बदलेगा। न बदलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। न तो खाली बरसाते रह जाते मर ही जाएगा रे, सब बह जाएगा। खाली गर्मी रहेगा तो सुखार हो जाएगा, खाली बरसात रहेगा तो बाढ़ में बह जाएगा, और खाली ठंडी रहेगा जिंदे मर जाएगा। तो ये क्या है? यह है कौन सी? यह है कौन सी? पृथ्वी। कौन सी है? और ये पृथ्वी देखो यहाँ पर, और चंद्रमा घूमते चंद्रमा ये घूमते घूमते मान लो पहुँच गए यहाँ। कहाँ पहुँच गया? चंद्रमा नहीं, पृथ्वी। ये पृथ्वी घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया है? यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँच गया है, ठीक है ना। घूमेगा क्या सरो पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। यहाँ पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पर। ये हो गया अर्थ। क्या हो गया है?
अब बताओ अधिकतम दूरी ना है, अधिकतम दूरी कहाँ हो, तुम बताओ अधिकतम दूरी कहाँ हो, ये बताओ। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी ये वाला है कि 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 ये वाला है। अधिकतम दूरी कहाँ होगा बताओ। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कहाँ है, यही है। यह सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी है, क्या है, अधिकतम दूरी। अधिकतम यह कौन दूरी है, अधिकतम दूरी। अधिकतम सूर्य एवं पृथ्वी बीच कौन दूरी है, अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी ये कौन दूरी है, अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी कौन दूरी है, अधिकतम दूरी। अधिकतम तो किसके बीच अधिकतम दूरी है बताओ। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी रहेगा उसे क्या बोलेंगे, अप। वो हो जाएगा अप, क्या हो जाएगा, कुछ जाएगा। तो सूर्य से दूरी माप रहे हैं ना, क्योंकि सूर्य तो स्थिर रहेगा, पृथ्वी घूमते रहेगा, तो जो अस्थिर रहेगा वैसे दूरी मापेंगे रे। तो दूरी माप रहे हैं सूर्य से, सूर्य यानी सौर, सूर्य यानी, और सूर्य से दूर यानी अप। अप सौर घटना क्या बोलेंगे, अप सौर घटना क्या बोलेंगे, अप सौर क्या बोलेंगे, अप सौर। इंग्लिश में, इंग्लिश में पेली हरियन, पहले पेरी हेलियन तुम लोग बोला है, एपी हेलियन, एपी हेलियन, एपी हेलियन, एपी हेलियन, एपी। बताओ सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के अधिकतम दूरी क्या बोलते हैं, अपसौर। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के अधिकतम दूरी क्या बोलते हैं, अपसौर। क्या बोलते हैं, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी क्या बोलते हैं, अपसौर। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी क्या बोलते हैं, अपसौर। क्या बोलते हैं, अपसौर। क्या बोलते हैं, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर। इंग्लिश में एपी हेलियन। अप मतलब दूर, अप मतलब अरे अप हो गया यानी दूर हो गया। और ये घटना घटता है प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को, ये घटना घटता है प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को। 4 घटना कब घटता है, 4 जुलाई, 4 याद रहेगा। तो अपसौर का घटना प्रतिवर्ष घटता है 4 जुलाई। अपसौर का घटना प्रतिवर्ष घटता है 4 जुलाई। अपसौर का घटना प्रतिवर्ष घटता है 4 जुलाई। 4 जब दूर गया है तो निकट तो भी आएगा। जितना दूर जाओगे उतना निकट, तो दूर जाएगा तो निकट एवं करे, अरे निकट ना आएगा। तो जब दूर जाएगा तो निकट भी, तो निकट कौन है, यह निकट है। विपरीत में क्या है, विपरीत में है निकट, अरे ना अरे भैया निकट है। तो विपरीत में क्या है, तो विपरीत में है निकट। क्या है, हो गया निकट, हो गया। अरे हुआ है। बता दो, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, ये कौन दूरी है, ये कौन दूरी है, यह न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी से क्या बोलेंगे, उप। अतिसौर, उपसौर। उप मतलब छोटा, उप मतलब छोटा, छोटा दूरी है। उप मतलब छोटा, मतलब जैसे मुखिया बड़ा को मुखिया बड़ा, तो मुखिया बड़ा उप लग गया तो मुखिया छोटा। मुखिया, प्रधानमंत्री बड़ा, उप प्रधानमंत्री छोटा, राष्ट्रपति बड़ा, उपराष्ट्रपति छोटा। समझ गया ना। बैला बड़ा, उप बैला छोटा। तो उप बैला है कि यानी ए पति पत्नी बड़ा, उप पत्नी छोटा, यहाँ डाल दे। समझा, यानी उप लगने पर छोटा कौन चीज, तो छोटा है ना, न्यूनतम है ना, इसे बोलेंगे उपसौर। क्या बोलेंगे, और दूरी कहाँ है मापे हैं सूर्य से, तो उपसौर। क्या बोलेंगे, उपसौर। उप, उपसौर को इंग्लिश में पेरी हेलियन, पेरी हेलियन, पेरी हेलियन, पेरी हेलियन, पेरी। और उपसौर का घटना घटता है 3 जनवरी, 3 जनवरी, 3। बताओ उपसौर का घटना घटता है 3 जनवरी। उपसौर घटना घटता है 3 जनवरी। तो आ गया ना। उप मतलब छोटा, तो छोटा 3 है। अब मतलब बड़ा, तो बड़ा 4 है ना। उप मतलब
न्यूनतम, तो न्यूनतम 3 है कि 4 है? 3 है ना। तो न्यूनतम 3 उप मतलब छोटा, छोटा 3, अधिकतम 4 अप मतलब बड़ा यानी 4 ना हो गया। जनवरी पहले जुलाई, जनवरी तो पहले आया जनवरी, न्यूनतम जनवरी और जुलाई बाद में आएगा ना, तो अधिकतम जुलाई ना हो गया। यार होगा बताओ, उपसौर 3 जनवरी, उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई, 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 पेरिहेलियन 3 जनवरी, एपिहेलियन 4 जुलाई, अधिकतम दूरी, अपसौर न्यूनतम दूरी, उपसौर न्यूनतम दूरी, उपसौर को दिक्कत। अच्छा, न्यूनतम दूरी कितना होगा? पृथ्वी एवं सूर्य जब न्यूनतम दूरी में आया तो न्यूनतम दूरी कितना होगा बताओ? कितना हो जाएगा? 14.71 करोड़ किलोमीटर, किलोमीटर। अधिकतम होगा तो करोड़ लिख लेना, करोड़ यहाँ तो लिख दिया, करोड़ किलोमीटर, समझ आ गया ना। तो न्यूनतम होगा 14.71 करोड़ किलोमीटर, इतना है न्यूनतम। कौन सी है हमारा? 14.7 करोड़ किलोमीटर कौन सी है? न्यूनतम, समझ आ गया ना। तो न्यूनतम कितने न्यूनतम है? न्यूनतम समझ 60 लाख, ठीक है, न्यूनतम तो 60 लाख पृथ्वी से, समझ आ गया ना। अधिकतम में 15.21 करोड़ किलोमीटर, औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। अरे औसत दोनों बीच में होगा, निकाल लो जोड़ के औसत, लगभग 15 कितना आएगा? तो औसत दूरी क्या होता है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को खगोलीय दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी, औसत दूरी समझ रहा है ना। कि देखो कभी दूरी देखो, यहाँ पर यहाँ थोड़ा दूरी और घटेगा, यहाँ घटेगा, यहाँ घटेगा, यहाँ घटेगा, यहाँ घटेगा, यहाँ घटेगा, यहाँ और घट जाएगा, फिर यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। इस प्रकार सभी दूरी को मिला के औसत दूरी 15 किलोमीटर बने करोड़। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, इसे क्या बोलते? खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी नहीं बोलते हैं ना। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को दिक्कत है, इससे क्वेश्चन नंबर पूछता है, कोई दिक्कत है? सब समझ गया है? अब इसी प्रकार पृथ्वी लगा रहा था सूर्य के चक्कर, सूर्य के पृथ्वी कभी आया दूर गया, कभी आया नजदीक, फिर गया दूर और फिर आया नजदीक, फिर गया दूर और फिर आया नजदीक। उसी प्रकार पृथ्वी चक्कर भी तो को लगा रहा है ना, लगा रहा है? पृथ्वी का भी चक्कर तो को लगा रहा है, लगा रहा है। यानी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है कौन? चंद्रमा। चंद्रमा भी पृथ्वी के दूर और नजदीक ना होगा? अरे होगा। हाँ, तो शुरू हो यहाँ पर लाइन हो, एपिसाइड लाइन, दोनों लाइन को उपसौर और अपसौर दोनों लाइन को मिलाने वाला क्या बोलते हैं? उपसौर। कौन सी? उपसौर लाइन, उपसौर लाइन और अपसौर लाइन, अपसौर लाइन, अपसौर लाइन को मिलाने वाला, को मिलाने वाले, रेखा को मिलाने वाले, रेखा को मिलाने वाले, रेखा को क्या बोलते हैं? एप्साइड लाइन, 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 एप्साइड लाइन। अरे कौन हुआ? अपसौर हुआ। ये क्या हुआ? उपसौर हुआ। और दोनों मिलाने वाला, दोनों को मिलाने वाला, दोनों को मिलाने वाला रेखा, दोनों मिलाने वाला रेखा, मिलाने वाला मिल गया है। एप्साइड क्या बोलेंगे? एप्साइड क्या बोलेंगे? एप्साइड। कोई दिक्कत है? समझ गया है? कोई दिक्कत है ना? अच्छा दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार जो है पृथ्वी लो, क्या लो? पृथ्वी क्या लो?
डेट नहीं है इसका, चंद्रमा में कोई डेट नहीं होता है कि चंद्रमा का अपना डेट फिक्स ना होता है। चंद्रमा पर जो कैलेंडर आधारित रहेगा उसका डेट फिक्स नहीं रहता है। कहीं पूर्णिमा कब आएगा, कहीं पूर्णिमा कब आएगा, पूर्णिमा महीना फिक्स है, दिन फिक्स है। तो चंद्रमा पर दिन फिक्स नहीं होगा। सूर्य का पर कैलेंडर आधारित है, उसका दिन एकदम फिक्स है। 4 जुलाई तो 4 जुलाई का अवसर, और 3 जनवरी तो 3 जनवरी का उपसर। चंद्रमा पर डेट फिक्स नहीं है, इसलिए डेट उसमें नहीं लिखेंगे। समझ आ गया है ना, समझ आ गया। चंद्रमा का तो अपने फिक्स नहीं रहता है, कभी इतनी दिखेगा, कभी इतना दिखेगा, कभी इतना दिखेगा, कभी इतना दिखेगा, पूरा दिखेगा ना रे। सुनो यहाँ पर अब जो है ये ले रहे हैं क्या, ये ले रहा है पृथ्वी। क्या ले रहा है, ले रहा है कौन सी, तो ये लिए पृथ्वी, ये लिए है पृथ्वी। क्या लिए, ये क्या लिए है, तो ये लिए है पृथ्वी। कौन सी लिए, पृथ्वी। दिस इज कौन सी, अरे कौन सी है, पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी यानी अर्थ, पृथ्वी यानी अर्थ, पृथ्वी यानी। अब सुनो, अरे बकलोल बा, कितना बकलोल की रे, कितना बकलोली आ? ले ना हो रहा है। हो गया अब यार लो। अब ये पृथ्वी चक्कर कौन लगाएगा, पृथ्वी का चक्कर लगाएगा चंद्रमा। कौन, चंद्रमा। कौन, पृथ्वी चक्कर कौन लगाएगा, पृथ्वी चक्कर कौन लगाएगा, चंद्रमा। कौन लगाएगा, दिस इज चंद्रमा, दिस इज चंद्रमा, दिस इज चंद्रमा, दिस इज। अरे हो गया। अरे ऐसी चक्कर जो ऐसी पथ पर लगाता है इसलिए अंडाकार पथ पर लगाता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, उसीलिए इस तरह बना है। समझ आ गया है ना। अब देखो, अब देखो, अब चंद्रमा कहाँ है, दूर में, फिर कहाँ आएगा, निकट, फिर कहाँ गया, चंद्रमा है, फिर कहाँ आया, निकट, फिर कहाँ गया। तो यहाँ पर अवस्थित कौन है, पृथ्वी। तो अब दूरी कहाँ मापेंगे, पृथ्वी से, इसलिए बोलेंगे भू, पृथ्वी को। अच्छा वहां पर, यहाँ दूरी किससे मापे हैं, सूर्य से। सूर्य स्थिर था ना, इसलिए सौर, क्या बोले थे, सौर। तो हो गया अपसौर, उपसौर। लेकिन यहाँ स्थिर कौन है, चंद्रमा की पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी को भू, क्या बोलेंगे, तो उपभू, अपभू। समझा है, उपभू। और तो ये कौन भू है, ये कौन भू है, बताओ, ये कौन भू है, ये है अपभू। ए भू भू, चुप, भू भू कर रहा है। ये अधिकतम दूरी, क्या है, अधिकतम दूरी, अधिकतम किसके भी अधिकतम दूरी, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की अधिकतम दूरी को, अधिकतम दूरी हो गया ना। आज भूमि से माप रहा है तो अपभू, कौन सी, डेट फिक्स नहीं, डेट फिक्स, इससे कोई डेट नहीं कभी भी, ठीक है ना। और ये क्या हुआ, यहाँ चंद्रमा बनाते हैं, चंद्रमा क्या बनाते हैं, चंद्रमा क्या बनाते हैं, दिस इज चंद्रमा, दिस इज चंद्रमा, दिस इज चंद्रमा, दिस इज यानी मून। कौन सी, ये अधिकतम दूरी की न्यूनतम दूरी, ये कौन दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम। तो ये क्या हुआ, उपभू, क्या हुआ, उपभू। समझ आ गया ना, कोई से भारी बात है, तो भारी बात है रे। बताओ, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी, अब पहला सूर्य ने बोलिए रे, सूर्य एवं पृथ्वी अधिकतम दूरी, अब सौ न्यूनतम दूरी, उपसौ। लेकिन पृथ्वी एवं चंद्रमा भी अधिकतम दूरी, अपभू न्यूनतम दूरी, उपभू। समझ आ गया, कोई सब कौन सा समझने वाला है, कोई दिक्कत ना है ना, कोई दिक्कत है, समझने को दिक्कत, चलो समझा दिए हैं। आप पढ़ेंगे ग्रह, क्या पढ़ेंगे, आप चलें ग्रह को अक्षर है कल, अब ये पढ़ा देते हैं। अभी वो लिस्टवा जो है ना बना लो, लिस्टवा बता देते हैं, कल डिटेल में लिखा देंगे। लिस्ट नहीं बना ले, और लिस्ट बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, जो लिस्ट वहाँ बनल है। पानियों पीएम ने बनाए बकलो, उठावा ये रख दिए। यहाँ तो टकला पोजर, टकला पोजर वो
ठंडा पानी में लेते हैं आप। याद लो, आप पढ़ेंगे ग्राह, क्या पढ़ेंगे? ग्राहक गोछत्तर, ठीक है ना भैया। अब रहने दीजिए भैया, चारना जाना है। तुम्हें पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा? कोई ग्राह भी ले चलेंगे, नहीं पढ़ पाएगा। पढ़ पाएगा यार, इतना अच्छी बता दिए। कौन सी ठंडा पानी मिलाया है? अब यो गर्म में है, पी लिया। इतना देरी खोल के रखे तब। बस कीजिए सर, कस के नहीं खिंचाएगा, समझने वाला चीज है इसमें। कैसे खींचने कुछ होगा? अब बताओ, तुम लोग अभी चार सुबह समझ गए ना? कोई पूछा बता देगा ना? इन्हें बना के सन लगा जब जो है ना, कौन सी बोलता है? हाँ डोमा, क्या बोलता है? डोमा छूने जाता है। और चंदा जी को चंदा डोमा छूने जाता है तो चंद लग जाता है। एगो फिल्म भी आया है कि विष्णु भगवान जो अमृत निकाला है, फिल्म में उस बारह ना हो रहा है। विष्णु भगवान जो अमृत निकाले हैं, अमृत मंथन किए हैं, तो राहु जो है अमृत को पी लिए हैं। विष्णु भगवान जो अपना चक्कर चला दिए हैं तो मुड़िया कट गया, लग गया चल ग्रहण। अरे वो फिल्म में सब वीडियो वायरल ना हो रहा है। भगवान भरोसे ना देखा है, उस नहीं बकेगा। और समा गया ना, कैसे सूर्य तक चंद ग्रहण लगता है। इन्हें बोले कि जो है डोमा छूने गया तो चंद ग्रहण लग गया है, इसलिए वो लोग मांगने भी आ जाता है। अब बता ले वहाँ पर वैज्ञानिक ने पहुँच पाया है। देखो पहले अमेरिका पहुंचा, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा पता ना है, लेकिन अमेरिका बोला हम पहुंच गए पहली बार। अभी तो भारत पहुंचे नहीं पाया, वहाँ पर आदमी को भेजे नहीं पाया है। अब वहाँ पर डोमा पहुंच गया, वो छूने पहुंच गया। गजब हाल है। अब वहाँ पे बूढ़ी बैठल है ना। बच्चा मुझे बोलता था चंदा जी है वहाँ पर कोई गाछ के पैसा के पेड़ अरे वहाँ पानी तो हमें कहते गाछ कहाँ से आएगी? वहाँ पर ऑक्सीजन भी ना है, वायुमंडल भी ना है। तो वहाँ पर जो है देखो गाछ है, और वहाँ पर जो का पैसा फरता है, वो बेचारा बूढ़ी बैठल है, और बेटा बेटी कुछ होना है, बहुत पैसा है, ऐसे उठा बैठल रहा है। ये सब नहीं बोलता था बच्चा में। भैया जी जीएस पढ़ने का कोई तरीका बताइए, बहुत पहले तरीका कुछ होना है, सुतर रहो, किताब खोल लो और तकिया बना के सुत जाओ, ठीक है ना। बकलोल आदमी पढ़ा भी कोई तो तरीका कौन सी है? अभी 1 घंटा और लगेगा अगर पढ़ाएंगे तो। कल खत्म कर देते हैं, थोड़ा कल खत्म होगा बकलोल। आप फिर घर में बच्चा ले रहे, अब केवल ग्राह बच्चल है। वो लिस्टवा जो है ना, वो लिस्टवा जो बना लो, लिस्टा पढ़ाएंगे। बाकी सबके बारे में जब लिखेंगे तो अधिकतर लिस्ट में से लिखेंगे, अलग अलग लिस्ट में से लिखेंगे, ठीक है ना। बैटरी लो हो गया है भैया, बैटरी लो हो गया है। भैया मेरा जीएस लोग है, स्टार्ट से पढ़ा, स्टार्ट से वीडियो पढ़ा है, वीडियो पर देखो ना पकड़ो, स्टार्ट से वीडियो देखो। सब पानी निकाल दिए, खाली
बाय 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 बाय। इकोनॉमी पूरा करवाइए जीके का। हाँ कल लेके ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, उसका इकोनॉमिक्स ले लेंगे, इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव चलेगा दोनों का ऑब्जेक्टिव। एक टाइम में पॉलिटी, एक टाइम में ऑब्जेक्टिव, एक टाइम में पॉलिटी, एक टाइम में ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो बाय 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 बाय।